मेरे प्यारे बच्चों, आपका मैथ्स बाय आर एल सर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको टेलर्स थ्योरम पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व करना सिखाऊंगा। तो आइए देखिए, यहाँ पर मैंने स्टेटमेंट लिख रखा है टेलर्स थ्योरम का। ये आपके पास है। इसके दो फॉर्म हैं, एक एफ एक्स करके दिया हो और एक्स माइनस ए के असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड किया जा रहा हो फंक्शन, तो ये फॉर्म हम लगाएंगे। और अगर एफ एक्स प्लस एच लिखा है और एक्स की असेंडिंग पावर्स में एक्सपेंड किया जा रहा है तो हम ये फॉर्म लगाएंगे। दो फॉर्म है टेलर्स थ्योरम के, इनमें से हम दो प्रकार के प्रश्न आएंगे, जिनमें से जो जिस पे आधारित होगा उस फॉर्मूले को यूज करके हम सॉल्व करेंगे। तो मैं सबसे पहले इस पर क्वेश्चन पहले वाले पे करता हूं। तो इसके लिए एक क्वेश्चन मैं आपको लेता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ये बीएससी और बीटेक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रॉब्लम है और इसको मैं सॉल्व करता हूं। क्वेश्चन नंबर एक, पहला क्वेश्चन में लेता हूं। क्वेश्चन फर्स्ट, टू एक्सपेंड साइन एक्स इन पावर्स ऑफ एक्स माइनस पाई बाई 2। अब साइन एक्स को हम एक्स माइनस पाई बाई 2 के असेंडिंग पावर्स में हम एक्सपेंड करेंगे। इस स्टेटमेंट पे इसके लिए देखिए आप, इसके लिए क्या है, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है और ए की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2 है। एक्स माइनस ए, जहां पर ए लिखा हुआ है यहां पर पाई बाई 2 लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम इस साइन एक्स को लेट कर लेंगे। इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स, इसको नंबर 1 मान लेते हैं, लेट कर लेते हैं। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे सक्सेसिवली। तो डिफरेंशिएट करते हैं इसको, डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली with respect to x, we get, अब इसको हम एक बार डिफरेंशिएट करेंगे एफ एक्स का तो एफ डैश एक्स हो जाएगा और साइन एक्स का बच्चों कास एक्स हो जाएगा। और जब हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। और अगर इसको हम तीसरी बार डिफरेंशिएट करेंगे तो माइनस साइन एक्स का बच्चों क्या हो जाएगा, कास एक्स हो जाएगा। और इसको अगली यानी 4 टाइम्स हम डिफरेंशिएट करेंगे, फोर्थ इसका, तो ये आ जाएगा कास एक्स का माइनस साइन एक्स, तो ये प्लस का हो जाएगा। अब इसका फिफ्थ करें, ये आपके पास फिफ्थ होगा। फिफ्थ डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, साइन एक्स का कास एक्स हो जाएगा। और इसके बाद इसका एक बार और करेंगे, सिक्स्थ करेंगे तो ये आ जाएगा कितना, माइनस साइन एक्स, इतना आ जाएगा। साइन एक्स का किया कास एक्स आ गया डिफरेंशिएशन, इसका किया कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया। फिर साइन एक्स का एक बार और किया तो साइन एक्स का कास एक्स और निगेटिव साइन पहले से है, कास एक्स का माइनस साइन एक्स, तो माइनस पहले से तो प्लस हो गया। साइन एक्स का कास एक्स डिफरेंशिएशन हो गया, फिर कास एक्स का। इस तरीके से आप यहां पे इसको लिख सकते हैं। ये डिफरेंशिएट मैंने कर दिया 6 टाइम्स, मैंने डिफरेंशिएट कर दिया इसको। अब यहां पे देखिए, यहां पे ए की जगह पे क्या है आपके पास, पाई बाई 2। ठीक है, इसको टैली कर लेते हैं। क्या करते हैं, x माइनस पाई बाई 2 कंपेयर कर लेते हैं x प्लस ए से। तो a की जगह पे आपके पास x माइनस ए से, तो a की वैल्यू आ जाती है पाई बाई 2। तो यहां पर अब पुटिंग कर दीजिए x की जगह पे पाई बाई 2।
पुटिंग x इज इक्वल टू पाई बाई 2 इन above equations we get, अब आप यहां पे देखिए, इसको इरेज कर दिया मैंने, और यहां पर अब जब रखेंगे आप तो रखते हैं, क्या मिलेगा यहां पे f पाई बाई 2, इसकी वैल्यू यहां पे x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो यह पाई बाई 2, ये साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 होती है बच्चों। अब f डैश यहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव में रखेंगे तो f पाई बाई 2 इज इक्वल टू डैश पाई बाई 2 cos पाई बाई 2, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो गई 0। यहां पे f डबल डैश पाई बाई 2, अब f डबल डैश पाई बाई 2 यहां पे रखेंगे तो साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 और आगे माइनस लगा हुआ है तो -1 हो जाएगा ये। इसी तरीके से इसके बाद आपके पास f थर्ड डेरिवेटिव यहां पर कितना आएगा, f थर्ड डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 यहां पे रखिए आप, ये हो जाएगा 0, cos पाई बाई 2 की वैल्यू हो जाती है 0। f फोर्थ डेरिवेटिव आपके पास कितना आएगा एट पाई बाई 2, यहां पे देखिए आप, यहां पे साइन पाई बाई 2 होगा और साइन पाई बाई 2 की वैल्यू 1 हो जाएगी। और f फिफ्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2, इसकी वैल्यू यहां पर x की जगह पाई बाई 2 रखेंगे तो यहां भी पाई बाई 2 रखेंगे, cos पाई बाई 2 की वैल्यू 0 हो जाएगी। और इसके बाद f सिक्स्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन पाई बाई 2 यानी 1 और आगे माइनस है तो यहां पे -1। ऐसे ही से आप निकाल सकते हैं। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम क्या मिलेगा आपके पास, टेलर्स थ्योरम क्या कहती है, टेलर्स थ्योरम आपके पास क्या है, fx इज इक्वल टू एफ ए, ये टेलर्स थ्योरम का हम फॉर्म लिख रहे हैं बच्चों, यहां पर फैक्टोरियल 1 x माइनस ए हो जाएगा। इसी तरीके से f डबल डैश ए अपान फैक्टोरियल 2 हो जाएगा, x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस या थर्ड डेरिवेटिव एट यहां पे फैक्टोरियल 3 x माइनस ए का होल क्यूब प्लस f यहां पर फोर्थ है तो फैक्टोरियल 4 x माइनस ए की होल पावर 4 हो जाएगा प्लस फिफ्थ डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 5 x माइनस ए की होल पावर 5 और प्लस f सिक्स्थ डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 6 x माइनस ए की होल पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ये आपके पास आ गया। यहां पर ये हमने थ्योरम लिख दिया है आपके लिए। और यहां पर देखिए आप, ये जो है fx की वैल्यू क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए आप, साइन x, तो यहां हम लिख रहे हैं साइन x, साइन f a की वैल्यू क्या है पाई बाई 2, तो हमने टेलर्स थ्योरम में लिखना शुरू किया तो f डैश पाई बाई 2 बाई फैक्टोरियल 1 और x माइनस पाई बाई 2 और प्लस यहां पे f डबल डैश पाई बाई 2 बाई फैक्टोरियल 2 x माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर प्लस यहां पे देखिए बात, ये है थर्ड डेरिवेटिव एट पाई बाई 2
बाई फैक्टोरियल 3 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 होल क्यूब प्लस एफ फोर्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 बाई फैक्टोरियल 4 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल पावर 4 और प्लस आपके पास आएगा एफ फिफ्थ डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 बाई फैक्टोरियल 5 एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल पावर 5 प्लस एफ सिक्स डेरिवेटिव एट पाई बाई 2 बाई फैक्टोरियल 6 इंटू एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। ये मैंने लिख दिया। अब इसके बाद हम इनकी वैल्यूज लिखेंगे। यहां पे साइन एक्स इज इक्वल टू, यहां पे एफ पाई बाई 2 कितना है बच्चों, 1 है, 1 लिखा मैंने। एफ डैश पाई बाई 2 की वैल्यू 0 है, तो यहां जब लिखोगे इसकी जगह 0 तो ये पूरी की पूरी क्वांटिटी 0 हो जाएगी। एफ डबल डैश की वैल्यू -1 है, तो यहां पे -1 यानी -1 अपान फैक्टोरियल 2 और ये आ गया एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर। एफ थर्ड डेरिवेटिव क्या है बच्चों, 0 प्लस आपके पास 0 और इसके बाद देखिए यहां पे थर्ड 0 हो गया। अब ये फोर्थ है, फोर्थ डेरिवेटिव कितना आया है, +1, तो यहां पे +1 बाई फैक्टोरियल 4। यहां पे कितना आया है, कितना आया, एक्स माइनस पाई बाई 2 होल पावर 4। ये फिफ्थ डेरिवेटिव आपका कितना आया है, फोर्थ डेरिवेटिव 1 आया है, लिख दिया। फिफ्थ डेरिवेटिव 0 आया है, 0 लिख दीजिए। सिक्स डेरिवेटिव कितना है, -1 अपान फैक्टोरियल 6 एक्स माइनस पाई बाई 2 होल पावर 6 प्लस एंड सो ऑन। इस तरीके से इसको आप इतना लिख सकते हैं, दैट इज साइन एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस, और ये एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2 प्लस, यहां पे देखिए ये है एक्स माइनस पाई बाई 2 का होल पावर 4 बाई फैक्टोरियल 4 माइनस एक्स माइनस पाई बाई 2 की होल पावर 6 बाई फैक्टोरियल 6 प्लस एंड सो ऑन। ये एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसमें कोई खास बात नहीं रहती है। टेलर्स थ्योरम के इस स्टेटमेंट को हमें इसमें लगाना था, क्योंकि ये क्या है, स्टेटमेंट में इसमें x माइनस 1 के असेंडिंग पावर के टर्म में एक्सपेंड किया गया था, और यहां इसको भी आपको किसकी पावर में, इस टाइप से। अब देखिए x माइनस पाई बाई 2, तो यहां जो पुटिंग करते हैं क्या, x इज इक्वल टू पाई बाई 2 कैसे किया था पुटिंग, देखिए यहाँ पे हम सीधा x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स माइनस पाई बाई 2 लेते हैं, तो a इज इक्वल टू पाई बाई 2 आ जाता है। तो हमें इस वैल्यू पे हमें फंक्शन की वैल्यूज और डेरिवेटिव की वैल्यू चाहिए होती हैं, तो रख के हम निकाल लेते हैं। अगर मान लीजिए आपके पास x प्लस पाई बाई 2 होता, यानी इसकी पावर में, तो फिर a की वैल्यू माइनस पाई बाई 2 होती। तो फिर हम यहां पे जो पुटिंग है x इक्वल टू पाई बाई 2, इसकी x माइनस पाई बाई 2 इन सब में रख के वैल्यूज निकालते, और फिर हम इस स्टेटमेंट में वैल्यू रख देते इस वाले में, और आसानी से हमें इसकी पावर्स की बढ़ती हुई पावर्स के टर्म में इसका एक्सपेंशन मिल जाता। तो ये बहुत छोटा सा प्रश्न था, हमने कर दिया। और अब आप इसको जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको दूसरा क्वेश्चन बताता हूं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
बच्चों अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन इसका सॉल्व कराऊंगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, देखिए इसको। क्वेश्चन नंबर सेकंड, टू expand tan theta in powers of theta minus pi by 4। tan थीटा को थीटा माइनस पाई बाई 4 की असेंडिंग पावर्स के टर्म में इसे एक्सपेंड करना है। इसका पहला फॉर्म लगेगा इसमें, तो यहां पर हम इसका सॉल्यूशन देखिए कैसे करते हैं। सॉल्यूशन इसको हम लेट कर लेते हैं। लेट एफ थीटा इज इक्वल टू tan थीटा, इसे नंबर 1 मान लीजिए आप। इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली with respect to theta b get थीटा के रिस्पेक्ट में बच्चों इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो एफ डैश थीटा, एक बार करेंगे तो एफ डैश थीटा हो जाएगा। सेक स्क्वायर tan थीटा का क्या होगा बच्चों डिफरेंशिएशन, सेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब इसका हम दोबारा करेंगे तो एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा का जब हम करेंगे तो ये हो जाएगा 2 सेक थीटा इनटू सेक थीटा का क्या होगा, सेक थीटा और tan थीटा, इतना। इसको आप नंबर 2 कर दीजिए। यहां पर इसको क्या लिख सकते हैं, एफ डबल डैश थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा और ये आ गया tan थीटा। इसको नंबर 3 मान लीजिए। अब सक्सेसिवली डिफरेंशिएशन है, इसे हम एक बार और करेंगे डिफरेंशिएट, तो देखिए क्या मिलता है इसका। एक बार और करते हैं इसका डिफरेंशिएशन, तो ये हो जाएगा एफ थर्ड डेरिवेटिव इसका, तो यहां पर प्रोडक्ट रूल लगाऊंगा। एक फंक्शन ये है तो इसका क्या, सेक स्क्वायर थीटा का इतना है, तो यहां पे 2 पहले लिखा हुआ है। सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा, सेक स्क्वायर थीटा का 2 सेक स्क्वायर थीटा tan थीटा। देखिए आप इसका इतना है तो इसका डिफरेंशिएशन इतना इनटू tan थीटा, ये वैल्यू इसके डिफरेंशिएशन से है, इसका डिफरेंशिएशन इतना, डिफरेंशियल कोफिशिएंट प्लस 2, ये वाला 2 है, सेक स्क्वायर थीटा और tan थीटा का सेक स्क्वायर थीटा पुनः। प्रोडक्ट रूल आपने लगा दिया, दैट इज एफ, यहां पर कितना आ जाएगा 4, ये आपके पास सेक स्क्वायर थीटा और ये आ जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ये आपके पास
+2 और ये sec की पावर 4 थीटा, इतना आ गया। इसको नंबर आप 4 मान सकते हो, एंड सो ऑन, इतना आ गया बच्चों। अब इसमें हम थीटा की जगह क्या लिखेंगे, π/4। तो हमें f π/4 मिल जाएगा, f डैश π/4, इस तरीके से वैल्यूज हमें मिल जाएंगे। तो यहां लिखते हैं, पुटिंग थीटा इज इक्वल टू π/4 इन above इक्वेशंस we get, अब आप यहां पे रखें, क्या मिलेगा, यहां पर थीटा की जगह π/4 रखेंगे, क्योंकि थीटा माइनस π/4 लिखा हुआ है। तो थीटा माइनस ए इज इक्वल टू थीटा माइनस π/4, टैली कंपेयर करेंगे, ए इज इक्वल टू π/4। तो यहां पर आप थीटा इज इक्वल टू π/4 रखेंगे। तो इसमें क्या रखेंगे, ये होगा f π/4, थीटा की जगह हमने π/4 रख दिया, और tan π/4 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 लिख दिया मैंने, कामा। f डैश π/4, ये वैल्यू यहां पर हम लिखेंगे, थीटा की जगह π/4, यहां भी लिख जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास sec यहां पे sec स्क्वायर π/4, और sec π/4 की वैल्यू होती है √2, और स्क्वायर है तो ये वैल्यू √2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 आ जाएगा। इसी तरीके से f डबल डैश π/4, ये वैल्यू आपको निकालना है, इसमें रखना होगा। तो यहां क्या लिखेंगे बच्चों, 2 sec स्क्वायर π/4 और tan π/4, तो 2 इंटू sec π/4 की वैल्यू √2 का स्क्वायर इंटू tan π/4 की वैल्यू 1, तो ये आ जाएगा 2, और ये पहले से यानी 4 आ जाएगा। अब यहां पर थर्ड डेरिवेटिव में हम लिखेंगे, तो यहां आ जाएगा आपके पास थर्ड डेरिवेटिव एट π/4, कितना आएगा, यहां लिखेंगे थीटा की जगह π/4, तो यहां भी थीटा की जगह π/4, यहां भी और यहां भी। तो यहां 4 और sec यहां पे स्क्वायर π/4, यहां tan स्क्वायर π/4 प्लस यहां 2 sec की पावर 4 π/4, ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं, तो ये 4 और sec π/4 का मतलब √2 का स्क्वायर हो गया, tan π/4 का मतलब 1 का स्क्वायर हो गया, प्लस 2 sec π/4 का मतलब √2 की होल पावर 4, ये आएगा 4 इंटू √2 का होल स्क्वायर यानी 2 हो जाएगा, प्लस 2 इंटू √2 का होल स्क्वायर 2, और फिर 2 बचेगा 2 का स्क्वायर यानी 4, इतना आपको मिल जाएगा। इसकी वैल्यू आपके पास √2 का पावर 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 1/2, 4 इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इज इक्वल टू 4, इसलिए इसकी वैल्यू इतना। अब इसको 4 दूना 8 हो जाएगा, और ये भी 8 हो जाएगा, 8 8 16,
8 + 8 = 16। तो एफ थर्ड डेरिवेटिव एट π/4 कितना आ गया? ये आपके पास आ गया 16। नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, टेलर्स थ्योरम अब यूज कर दीजिए यहां पे। तो यहां पे टेलर्स थ्योरम कितना? नाउ बाई टेलर्स थ्योरम, नाउ बाई टेलर्स थ्योरम क्या आ जाएगा आपके पास? टेलर थ्योरम क्या कहती है? एफ थीटा इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू थीटा माइनस ए और एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2 थीटा माइनस ए का होल स्क्वायर, एफ थर्ड डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 3 और ये थीटा माइनस ए का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। एफ थीटा की जगह tan थीटा है तो आप tan थीटा यहां पर लिख दीजिए इज इक्वल टू एफ π/4। ए की जगह पे क्या है बच्चों? π/4। अगर आप टैली करेंगे तो ए की जगह पे π/4 है यहां पर, तो यहां हमने इसे लिख दिया यहां पे एफ डैश π/4, इसीलिए यहां पर वैल्यू हमने एफ π/4 पे निकाला है। थीटा माइनस π/4 ये आ जाएगा, या फिर एफ डबल डैश π/4 बाई फैक्टोरियल 2 और थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर हो जाएगा, और एफ थर्ड डेरिवेटिव एट π/4 बाई फैक्टोरियल 3 थीटा माइनस π/4 की होल पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। अब इन वैल्यूज को रखिए, यह π/4 की वैल्यू कितनी है? 1। यहां पे एफ डैश π/4 की वैल्यू कितनी आई है? 2। तो एफ डैश π/4 की वैल्यू कितनी आई है? यहां पे देखिए ये 1 है, एफ π/4 एफ डैश π/4 की वैल्यू हमने 2 निकाला था, तो 2 बाई फैक्टोरियल 1 थीटा माइनस π/4 इतना आ गया। एफ डबल डैश π/4 की वैल्यू यहां पे ये निकाले हैं, तो यहां पर आप रखेंगे 4 बाई फैक्टोरियल 2 थीटा माइनस π/4 इतना आ जाएगा, थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर प्लस एफ थर्ड डेरिवेटिव कितना आपके पास आया है? ये आया है आपके पास 16 बाई फैक्टोरियल 3 थीटा माइनस π/4 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन। देखिए tan थीटा, यहां x लिखा होने से कोई फर्क नहीं पड़ता बच्चों, इसमें देखिए यहां पर x लिखा होने से कोई फर्क नहीं, थीटा इसकी जगह पे हमने ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है आपके पास। अब इसका क्या कर सकते हैं बच्चों? हम इसको जो है थोड़ा सा ब्रेक कर सकते हैं, फैक्टोरियल तोड़ सकते हैं। तो देखिए इसमें से क्या आपको मिल सकता है, बड़ी आसानी के साथ इसको हम चाहे तो इतने पे छोड़ दें और चाहे तो इसको हम फैक्टोरियल तोड़ दें। तो फैक्टोरियल अगर हटाना चाहते हो हर जगह का, तो ये आपके पास आ गया फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, और ये 2 इससे कैंसिल हो जाएगा, फैक्टर 2 इंटू 1 तो 2 कट जाएगा, तो यहां फिर आपके पास थीटा माइनस π/4 का होल स्क्वायर। यहां देखिए 16 है, 16 यहां पे 16 का आप फैक्टोरियल 3 तो 16 बाई 3 2 1, तो 2 8 16 यानी
8/3, यहां पर आ जाएगा 8/3। जब आप इतने को सॉल्व किए तो 8/3 आ गया। x माइनस π/4 का होल क्यूब प्लस एंड सो ऑन, यही आपका आंसर हो गया बच्चों। अभी हमने दो महत्वपूर्ण क्वेश्चन लिए, एक तो आपको हमने साइन का कराया, इसको इरेज कर दिया, और एक हमने tan का करा दिया है। और यहां पर जो हमने कराया है वो सब में सबका क्या था, a माइनस एक्स का फॉर्म, x माइनस a का फॉर्म था। जैसे यहां पर x माइनस π/4 है, इसके पहले वाले क्वेश्चन में था x माइनस π/2 लिया था, ऐसे करके। अगर प्लस हो तो क्या हो, तो इस पर आधारित एक प्रश्न हम आपको बताते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आपको दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। अब प्यारे बच्चों, मैं आपको तीसरा क्वेश्चन बताऊंगा, इसका थोड़ा सा चेंज करूंगा। तो देखिए आप क्वेश्चन को, यहां पे क्वेश्चन नंबर 3 ये है आपके पास, टू एक्सपैंड 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इन पावर्स ऑफ x प्लस 2। यहां पर तो x प्लस a या x माइनस a के फॉर्म में हम ये ऊपर वाला ही यूज करते हैं, तो यहां पर ये इसको हम क्या मानेंगे, फंक्शन मानेंगे। तो इसका सॉल्यूशन देखिए बच्चों, क्या होगा बच्चों, लेट fx की वैल्यू मान लीजिए कितना, 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, इसे नंबर 1 मान लीजिए। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, सक्सेसिवली डिफरेंशिएट कर दीजिए इसको। डिफरेंशिएटिंग सक्सेसिवली विद रिस्पेक्ट टू x, बी गेट, इसको एक बार डिफरेंशिएट करिए तो f डैश x हो जाएगा, ये आपका 6x स्क्वायर हो जाएगा, ये दो इसके साथ 7 दूनी 14 x हो जाएगा, और प्लस x का 1 हो जाएगा, इसका 3x स्क्वायर होगा तो 3 इंटू 6 2 हो जाएगा 6, और इसका 7 इंटू 2 14 हो जाएगा। एक बार और इसे डिफरेंशिएट करिए, तो एक बार करेंगे तो ये 12x हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये 14 है तो x का 1 हो जाएगा, इस कांस्टेंट का 0। थर्ड डेरिवेटिव इसका निकालोगे आप तो ये 12 हो जाएगा, ये वैल्यू 0। आगे की वैल्यूज फोर्थ डेरिवेटिव आप निकालेंगे तो ये वैल्यू 0 एंड सो ऑन, इसकी nth वैल्यू ये भी 0। तो इसका थर्ड डेरिवेटिव कांस्टेंट आएगा, बाकी का सब इसके नीचे की वैल्यूज होंगी 0। अब इसमें हम x की जगह पे क्या रखेंगे, हमको x प्लस 2 की असेंडिंग पावर के टर्म में इसका एक्सपेंशन चाहिए, एक्सपेंड करना है मुझे इसे। तो आप क्या करेंगे, x माइनस ए इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, यहां से माइनस ए इज इक्वल टू 2, तो a इज इक्वल टू माइनस 2, यानी यहां पर हम x की जगह -2 रखेंगे, क्योंकि इससे टैली किया इसको तो a की वैल्यू -2 आई, तो जो a की वैल्यू आती है वही यहां पुटिंग करते हैं। तो पुटिंग x इज इक्वल टू -2 इन अबव इक्वेशंस। अब आप इसमें x इज इक्वल टू -2 रखेंगे, इसको मैं अरेंज करता हूं। क्यों -2 रखेंगे,
वो आपको बता दिया। तो यहां पर जब x -2 होता है तो x की जगह पर 2 रखते हैं, जब x +2 है तो x की जगह -2 रखेंगे। तो यहां पर आप सबसे पहले इसकी वैल्यू निकालिए। तो यहां पे रखेंगे हम सबसे पहले यहां पे -2, f -2 इज इक्वल टू, यहां रखते हैं, यहां पे 2 इंटू -2 का होल क्यूब +7 इंटू -2 का होल स्क्वायर +-2 और -1, ये आपके पास है। यहां पर इसको सॉल्व जब करोगे आप तो यहां पे ये माइनस का 8 होगा, क्योंकि पावर 3 है तो माइनस पहले लग जाएगा, और यहां पर 8 और ये 16 हो जाएगा। यहां पे माइनस का इसका होल स्क्वायर है, -2 का होल स्क्वायर 4, यानी ये 4 सत्ते 28 हो गया, -2 और -1 इतना आया। यहां पर आ गया प्लस वाला पहले लिख दिया, और ये 6 2 8 हो जाएगा यहां पे, और ये 3 माइनस का 19, ये इतना आ गया। इसका 16 और 3 19 हो जाएगा। इसको जब आप इसमें से घटाएंगे तो आपके पास ये इतना आ जाएगा। f -2 की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? ये 9 प्लस का 9 आ गया। इसी तरीके से जब इसमें रखेंगे तो f डैश -2 की वैल्यू अब हमें निकालना है, यहां पर रखना है x की जगह -2, तो -2 का होल स्क्वायर और +14 और -2 और यहां +1, इतना -2 का होल स्क्वायर, तो ये -2 का होल स्क्वायर यानी 4 प्लस का 6 चौको 24 हो गया इसकी वैल्यू, -14 दूना 28 और ये +1 यहां आ गया। ये हो गया आपके पास 25 -28, और ये आ गया -3, ये आपके पास -3, क्योंकि 25 इसमें जुड़ जाएगा तो 25 3 28 इतना आ गया। अब आप इसमें रखेंगे f थर्ड डेरिवेटिव, f सेकेंड डेरिवेटिव एट 2, यहां पे रखेंगे तो ये 12 इंटू -2 और +14 इक्वल टू 12 दूना 24, माइनस का 24 आ गया आपके पास, माइनस का 24 हो गया और प्लस का 14, और ये हो गया -10, इतना बच गया। ठीक है, तो अब इसके बाद इसमें रखेंगे f थर्ड डेरिवेटिव एट -2 इज इक्वल टू, ये आपके पास 12 ही है, तो आपके पास एक वैल्यू यहां पर मिल गई, ये f2 की वैल्यू है, f2 की वैल्यू 9 मिल गई, f डैश -2 की वैल्यू -3 आ गई, f सेकेंड डेरिवेटिव एट -2 10 आ गया, और ये इतना। इसके बाद के सब क्या होंगे बच्चों? f -2, ये सब 0 एंड सो ऑन, f n -2 ये भी 0 एंड सो ऑन, सब 0। तो केवल कितनी वैल्यूज आपको मिली? ये और यहां पे। मैं अब इसके लिए टेलर्स थ्योरम लिखने जा रहा हूं, नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, नाउ बाय टेलर्स थ्योरम, नाउ बाय टेलर्स थ्योरम क्या मिलेगा? सबसे पहले मैं fx लिखता हूं,
एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ए प्लस एफ डैश ए अपॉन फैक्टोरियल 1 इंटू एक्स माइनस ए प्लस एफ डबल डैश ए बाई फैक्टोरियल 2 एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर एफ थर्ड डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 3 और ये x माइनस ए का होल क्यूब और प्लस या फोर्थ डेरिवेटिव एट ए बाई फैक्टोरियल 4x माइनस ए की होल पावर 4 ये आपके पास आया। अब ये जो टेलर्स थ्योरम है आपके पास, इसमें देखिए जो फंक्शन की वैल्यू है, फंक्शन की वैल्यू क्या है, यह है एफ एक्स की वैल्यू यहां पे लिखी है। इस वैल्यू को हम लिख देते हैं 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ए की जगह पे क्या है बच्चों, -2 है यहां पे, ये जो वैल्यू है, तो हमने यहां पर ए की जगह -2 रख दिया है और ये -2 फैक्टोरियल इतना हो जाएगा। एफ डबल डैश -2 फैक्टोरियल 2 x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस एफ थर्ड डेरिवेटिव एट -2 बाई फैक्टोरियल 3 x प्लस 2 का होल क्यूब और प्लस 0 प्लस एंड सो ऑन। इतना आ गया बच्चों। अब इसके बाद ये वैल्यू 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर और प्लस x माइनस 1 और यहां पर f -2 कितना आया है 9, यहां पे हम 9 लिखेंगे। ये वैल्यू f डैश -2 माइनस का 3 पहले लिख दिया फैक्टोरियल 1 x प्लस 2 आ गया। फिर उसके बाद f डबल डैश -10 आया है बाई फैक्टोरियल 2 होल स्क्वायर आ जाएगा। इसके बाद आपके पास थर्ड डेरिवेटिव ये वाली वैल्यू 12 प्लस का बाई फैक्टोरियल 3 और इसके बाद के सभी टर्म 0 हैं, उन्हें लिखने की आवश्यकता नहीं है। यहां से फैक्टोरियल हटा देता हूं मैं, तो जब आप फैक्टोरियल हटाएंगे तो 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल। तो मेरे प्यारे बच्चों देखो यहां पर क्या होगा, 9 लिखेंगे। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसलिए आप उसको 1 लिख देते हैं। फैक्टोरियल 1 की वैल्यू 1, इसलिए कोई दिक्कत नहीं। फैक्टोरियल 2 का मतलब 2 इंटू 1, ये कट जाएगा तो यहां बचेगा 5, ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर। और इसको फैक्टोरियल 3 का मतलब 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6 हो जाएगा। और 12 में 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बचेगा। तो आपके पास यही इसका आंसर आया। मैंने इस प्रश्न को इसलिए लिया कि पुटिंग कैसे करेंगे अगर प्लस का साइन हो। x माइनस ए होता तो हम x की, जैसे इसमें x माइनस 2 होता तो यहां पर हम x इक्वल टू 2 रख दे सब में, लेकिन जब x प्लस 2 है तो x इक्वल टू -2 रखेंगे सब में और ये कैलकुलेट करेंगे, इस तरीके से आ जाएगा। तो अब आपके पास इस पर आधारित 3 प्रश्न क्वेश्चन हो गए
और ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए।